इमरान चौधरी साहब से जानना चाहूँगा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं, तो थोड़ा जानकारी दें कि किस तरीके से आपको सम्मान मिला और किस फैकल्टी में आप डॉक्टर हैं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर इमरान चौधरी। मैं पैदा तो हुआ पुरानी दिल्ली के अंदर, एक इलाका है मोहल्ला रोदगरान, वहाँ से निकल के मैंने एक मुस्लिम स्कूल के अंदर जो है उर्दू मीडियम स्कूल में तालीम हासिल की। उस फ़तेहपुरी मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लिया। वहाँ से BA MA और PhD वहाँ से की और वहाँ कई अपने रिसर्च मकाले पेश किए, कई किताबें लिखी। उन किताबों को ख़ुद मेरी यूनिवर्सिटी ने आगे मेरा नाम प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए बढ़ाया और वहाँ से फिर मुझे राष्ट्रपति द्वारा 2015 में अवार्ड का अनाउंस हुआ और 2016 में मुझे आंजहानी श्री प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा वो अवार्ड मिला था। तो किस फैकल्टी में मिला? मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पर्शियन डिपार्टमेंट में हूँ और पर्शियन डिपार्टमेंट से ही मैंने वहाँ खिदमत जो अंजाम दी हैं, उस बिना पर मुझे वो फारसी पढ़ाते हैं, फारसी में मुझे वो अवार्ड मिला। और उसके अलावा मैं उसके साथ साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 2007 से बराबर पूर्णकालिक हूँ और पूर्णकालिक के नाते मैं इसमें काम भी करता रहा हूँ और इलाके में अपने और उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद के लिए प्रचार करता हूँ। और तमाम आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ सब जगह कि जहाँ भी हों, हमारा मुल्क हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हमारी माँ है। अगर इस मुल्क के अंदर ये मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे और ये मुल्क नहीं है तो फिर हमारी शनाख्त भी कोई शनाख्त नहीं होगी। आज हम दुनिया में कहीं भी जाएं, हमें हिंदुस्तानी के नाम से सब जानते हैं। वहाँ ये नहीं जानते कि मैं मुसलमान हूँ या कुछ हूँ। मैं सऊदी अरब में 2000 में हज करने गया तो वहाँ पर हमें हिंदी के नाम से ही सब जानते थे और जहाँ कहीं हमारा झंडा लगा, हम कहीं रास्ता भटक जाते थे, जिस बिल्डिंग पे हमारा झंडा लगा हुआ होता था उस बिल्डिंग पे जाने के बाद हम लगता था कि हम अपने मुल्क में आ गए। अच्छा, आप फ़ारसी की अभी कुछ खिदमत करते हैं और पहले भी की होगी, तो उसके बारे में बताइए कि फ़ारसी की खिदमत क्या की आपने? देखिए, कुछ किताबें लिखी हुई, हाँ, कुछ गज़ल या कोई अफ़साने वगैरह? फ़ारसी इस मुल्क की जो वस्ती ज़माना है, जिसको मुग़लिया दौर भी कहते हैं, मुग़लिया और जो मुस्लिम दौर है, जब यहाँ फ़ारसी आई, वो दौर यहाँ पर फ़ारसी का ऐसा दौर था जैसे आज अंग्रेज़ी का है। हमारी कोर्ट की ज़ुबान फ़ारसी होती थी, हमारा मिलना जुलने का जो ख़वास की ज़ुबान थी वो फ़ारसी थी। तो इसलिए फ़ारसी का यहाँ चलन होता गया और चूँकि हमारे मुल्क पर जितने भी हुक्मरान आए वो चूँकि अफ़गानिस्तान ईरान के होते हुए आए थे, तो इसलिए फ़ारसी का दबदबा हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा रहा। अब फ़ारसी के लिए और फ़ारसी का जो दबदबा बना, जो अवाम की ज़ुबान भी फ़ारसी बनी, उसके अंदर हमारे सूफिया हज़रात का बड़ा अहम रोल है। सूफियों ने फ़ारसी के लिए, जैसे सूफिया के अंदर अगर जाएंगे हम तो शुरू में अमीर खुसरो का दौर और उससे पहले भी, तो अमीर खुसरो का दौर वाकई ऐसा है कि वो हज़रत अमीर खुसरो ने जो नज़में कहीं, जो गज़लें कहीं, फ़ारसी के साथ साथ उन्होंने हिंदी में भी कहीं। आज जिसे हम उर्दू ज़ुबान जानते हैं, बदकिस्मती की बात यह है कि उर्दू ज़ुबान की जो लिपि है वो पर्शियन लिपि है, फ़ारसी लिपि है। फ़ारसी लिपि होने की वजह और उसको उर्दू ज़ुबान नाम दे दिया गया, जबकि हज़रत अमीर खुसरो ने जो इसको कहा था हिंदवी ज़ुबान है ये। हिंदवी, अगर हम इसे आज भी हिंदवी नाम दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फ़ारसी तो ख़ुद अपने आप, वो उर्दू तो अपने आप में एक तर्किश लफ्ज़ है, लश्करी ज़ुबान है ये, लश्करी, और ये बदकिस्मती से इसे उर्दू नाम मिल गया, जबकि अगर हम इसे हिंदवी कहते तो ज़्यादा अच्छा था। हज़रत अमीर खुसरो ने बेइंतहा नज़्म तसव्वुफ़ पे और उस पे कहीं, और उन्होंने कई बार कई शेर उनके ऐसे हैं कि आदमी जिस वक्त वो आते हैं तो आदमी झूम जाता है। हाँ, उनका एक शेर जो नमी दानम च मंजिल बूझ शब जाई के मन बुदम बहर से वो रक़्स बिस्मिल बूझ शब जाई के मन बुदम, कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी कल हुआ, हम जो उन्होंने कहा, उनके
हमारे साथ भी कल कुछ ऐसा ही हुआ अच्छा, था। क्या हुआ? तो मुझे यहाँ मुरादाबाद आते हुए हम लोगों को मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि हम चल कहाँ रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। बस एक रास्ते, हाँ, धुंध का मौसम। तो हम उस फारसी का जो दौर था, वो फारसी ज़ुबान चूँकि पूरी दुनिया में बहुत मीठी ज़ुबान मानी जाती है, ज़बान शीरी उसको बोला जाता है। तो जब मैं हालांकि स्कूलिंग मेरी फ़ारसी में नहीं थी, मैं तो जामिया में गया, तो फिर वहाँ फ़ारसी से वास्ता मेरा पड़ा, तो फिर मैं उसी दुनिया में घुसता चला गया। बस इतना। आपने कोई लिखा उसमें, कुछ लिखा? मैंने, हाँ, उसके अंदर कई, हाँ, हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह हमारे हिंदुस्तान में एक सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जिन्होंने कभी शहंशाह अकबर को चैलेंज किया था उसके दीन इलाही पर। हज़रत उनके खलीफा थे मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, जो सरहिंद में हैं। ख्वाजा बाक़ी बिल्ला साहब दिल्ली में हैं। शेख मुजद्दिद अल्फ़सानी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में हैं। तो इन्होंने उसके दीन इलाही को चैलेंज किया था। उनके ऊपर मेरी एक किताब है, उनकी शेरों के ऊपर, उनके लिटरेचर पर, और उसके अलावा अबू रेहान अल बैरूनी पर है। और फ़ारसी के एक ईरानी एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उनके ऊपर मेरा काम है। तो ये सब काम मैं करता चला आ रहा हूँ। अभी जैसे वक्त मिलेगा फिर इंशाल्लाह कभी फ़ारसी पे नशिस्त रखेंगे तो फिर आपको बताते रहेंगे। इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत।